क्लास 10 गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आई एम गजराज सिंह। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने द बाल पोएम में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पैसेज क्वेश्चन भी करवा दिया आप लोगों को। अब मैं एमसी के क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, पूरी वीडियो देखें, शायद लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द बॉयज़ आइज़? लड़के की आंखें कैसी थीं? ब्रिलियंट, चमकदार, डल, नीरस, डिसेपरेट, निराश या हताश, ऑल ऑफ द एबव या सब थीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ लड़के की आंखें डिसेपरेट थीं, मतलब निराश थीं या हताश थीं। वाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग? वाट मीन्स क्या, मीनिंग मानी मतलब, इज द बॉय लर्निंग क्या सीख, बच्चा क्या सीख रहा है? प्यारे बच्चों, मीनिंग ऑफ द लॉस, मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ प्लेइंग, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। खोना, मीनिंग ऑफ लॉस, खोना सीख रहा है या जीवन के बारे में सीख रहा है, या खेलने के बारे में सीख रहा है, या प्रसन्नता के बारे में? तो प्यारे बच्चों, यहाँ मीनिंग ऑफ लॉस, सेकेंड क्वेश्चन का ए सही है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम के कवि कौन है? प्यारे बच्चों, कैरोलियन वेल्स नहीं है, जॉन बैरीमैन। प्यारे बच्चों, जॉन बैरीमैन से ही है यहाँ पर। आप लोगों को मैंने बताया था, जो लेसन पढ़ाया था, कि द बाल पोएम के कवि द जॉन बैरीमैन है। लेजल नॉरिस नहीं है, रॉबिन किलियन नहीं है। तो इसमें तीसरे का आंसर प्यारे बच्चों बी सही है। वाट कुड द पोएट बाई फॉर द बॉय? वाट मीन्स क्या, कुड मानी सकता था, पोएट मानी कवि, बाई मानी खरीद सकता था, बॉय मीन्स लड़के के लिए, कवि लड़के के लिए क्या खरीद सकता था? बुक, नो नहीं आंसर, बैग, बैग भी नहीं, बॉल, बॉल खरीद सकता था प्यारे बच्चों। तो चौथे का आंसर सी सही है, टॉयज़ भी नहीं खरीद सकता था। द बॉय रिमेंबर्स हिज डेज, लड़का अपने दिनों को याद करता है प्यारे बच्चों। इन्फेंसी, इन्फेंसी मैंने होता है शिशु अवस्था, जब बच्चा बहुत छोटा हो, शिशु अवस्था। यंग या युवा काल की अवस्था, ओल्ड या बुढ़ापे की अवस्था, या आलोप या वगैरह सभी। तो प्यारे बच्चों, लड़का जो है वो अपने यंग अवस्था के बारे में सुन रहा को याद आ रहा है। तो पाँचवीं का प्यारे बच्चों बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, वाट डज द पोएट से अबाउट द वर्ल्ड इज मेड ऑफ? वाट मानी क्या, पोएट मानी कवि, से मानी कहता है, अबाउट मानी बारे में, दिस वर्ल्ड इस संसार के बारे में, जो मेड ऑफ मानी बना है। प्यारे बच्चों, कवि संसार के बारे में क्या कहता है? पोजीशंस, हैप्पीनेस, जॉयस या ट्रबल्स? प्यारे बच्चों, यहाँ पोजीशंस है। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल? बच्चे ने अपने गेंद को कहाँ खो दिया? इन द स्कूल, स्कूल में, इन द फायर, आग में, इन द वाटर, पानी में, या टॉम या घर पर? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी सही है। हाउ डज द बॉय फील? लड़का कैसा महसूस करता है? बैर मीन्स जब, ही मीन्स बॉय, लॉसेस मानी खो देता है, एज मीन्स अपनी, बॉल मानी गेंद को। लड़का कैसा महसूस करता है जब अपनी गेंद को खो देता है? कन्फ्यूज, अचंभित हो जाता है, शेकिन और ट्रेम्बलिंग। प्यारे बच्चों, वैसे आंसर तो यहाँ ट्रेम्बलिंग होना चाहिए था, लेकिन भाव के अनुसार कन्फ्यूज, शेकिन और ट्रेम्बलिंग तीनों हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव है। प्यारे बच्चों, कन्फ्यूज भी है, शेकिन भी है, और कन्फ्यूज मानी अचंभित होना, शेकिन मानी चरम सीमा पर, ट्रेम्बलिंग मानी कांपना, ऑल ऑफ द एबव सभी सही है। वाट डज द बॉय अंडरस्टैंड? प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वाट मीन्स क्या, लड़का क्या समझता है? लाइक टू ग्रो अप, वाला बड़ा होना सीख रहा है, या लर्न हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वो अपनी पहली जिम्मेदारी के बारे में सीख रहा है, लर्न हाउ टू प्ले, या वो खेलने के बारे में सीख रहा है, बोथ ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ पर डी आंसर सही है। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन वाइस आ बॉल बैक। वो कह रहा है प्यारे बच्चों कि एंड नो वन वाइस आ बैल बैक में किस अलंकार का प्रयोग किया गया? मेटाफर नहीं किया गया प्यारे बच्चों, सिमली नहीं किया गया, एलिट्रेशन किया गया है। एलिट्रेशन किया गया प्यारे बच्चों। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक वाक्य में दो से अधिक शब्दों का प्रयोग बार बार आ रहा हो, और दूसरी वजह से वाइस, वाई में बी से, बॉल में बी से, बैक में बी से, तो यहाँ एलिट्रेशन का प्रयोग होगा। प्यारे बच्चों, मैंने पूरी वीडियो आपको पढ़ा दी है, इसकी शॉर्ट भी, इसकी समरी बता दी मैंने।
एक्सप्लेनेशन भी हो गया, पैसेज क्वेश्चन भी हो गए, एमसीक्यू हो गए। केवल ओनली सेंट्रल आइडिया बचा है, वो भी अभी आपको इसके तुरंत बाद सेंट्रल आइडिया पढ़ा देता हूँ। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग। आई एम गजराज सिंह। वाई